हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटिंग विद डॉक्टर कृति। के पेरेंट्स की बहुत ही कॉमन कंप्लेन होती है कि बच्चे रात को ठीक से सो नहीं पाते, बार बार उठते रहते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ है पीडियाट्रिक स्लीप कोच निहारिका शुक्ला जी, ओनर ऑफ द नेस्ट टू नर्चर। वेलकम निहारिका। थैंक यू कृति, थैंक यू सो मच। पहले मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों के लिए कितने घंटे की स्लीप जरूरी होती है। हाँ, तो ये काफी अच्छा सवाल है और बहुत सारे मेरे अनुभव में मैंने ऐसे देखा है, बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है कि मेरे बच्चे के लिए कितनी स्लीप रिक्वायर्ड है और डे और नाइट के बीच में अंतर भी नहीं पता होता है। सो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक स्लीप फाउंडेशन, उन लोगों ने एक पैरामीटर बताया है बाय एज, जो आप जाके देख सकते हैं कि अपने बच्चे के लिए, उन डेवलपमेंट के लिए कितनी स्लीप रिक्वायर्ड है। तो ये डिवाइड करी जाती है डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप ऑफ द चाइल्ड। तो जैसे कि अगर न्यू बॉर्न है, तो अगर मैं न्यू बॉर्न बोल रही हूँ, नवजात शिशु मतलब कि बर्थ से लेके 3 महीने तक की आयु के जो बच्चे होते हैं, उनको तकरीबन 14 से 17 घंटे की नींद चाहिए होती है 24 घंटे के अंतराल में। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, सो लाइक 4 से 11 महीने तक के जो बच्चे आते हैं, मतलब 1 साल से कम बट लाइक 4 महीने से ऊपर, उनकी तकरीबन 24 घंटे में नींद होनी चाहिए, 11 से 15 घंटे। उसके आगे हम बढ़ेंगे 1 या 2 साल में, तो उसकी भी हर बच्चे की एक्चुअली में नींद की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो इसलिए ये रेंज है। तो इस 1 से 2 साल के बच्चों के लिए भी 11 से 14 घंटे या 11 से 13 घंटे तकरीबन 24 घंटे में नींद होनी चाहिए। उससे ऊपर हम जब जाते हैं, तो 3 से 5 साल के बच्चों के लिए जो या तो दिन में नैप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उससे उस पे डिपेंड करता है, तो करीबन 11 से 13 घंटे उनकी नींद होनी चाहिए 24 घंटे के टाइम पीरियड में। ओके। और दिन में बच्चों को कितने नैप्स लेने चाहिए। हाँ, तो ये सवाल भी इसका जवाब भी उससे ही कनेक्टेड है कि आपके बच्चे की एज क्या है, और उस हिसाब से हम ये साइंटिफिकली डिजाइन किया जाता है, कि बताया जाता है कि आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से उसको कितनी नैप्स लेनी चाहिए। तो जैसे कि हम नवजात बच्चे की बात करें, तो इतने छोटे होते हैं और उनकी स्लीप साइकिल डेवलप नहीं हुई होती है, तो ज्यादातर वो लोग दिन में बहुत कम कम ही सोते हैं, लाइक आधा आधा घंटा या 45 45 मिनट की ही नींद लेते हैं। तो अगर हम उस सबको काउंट करें, तो तकरीबन 6 से 8 नैप्स नवजात बच्चे की होती है। ऊपर जाएं अगर 3 से 4 महीने के बच्चे के लिए, तो तकरीबन 4 से 5 नैप लगती है। फिर 5 से 6 महीने में थोड़ा 3 से 4 के बीच में रहता है। उसके ऊपर जाएं 7 से 8 महीने में, तो 2 से 3 नैप चाहिए होती हैं। और फिर अगर ऊपर जाए 9 से 12 महीने में, तो 2 नैप। और अगर 12 से ऊपर से कि 14 से 18 या 14 से 17 महीने हैं, तो 1 से 2 नैप। और 18 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चों के लिए एटलीस्ट 1 नैप होनी चाहिए। उसके बाद अगर बच्चा जैसे 3 साल से ऊपर है और वो नैप नहीं ले रहा है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या इसको नैप की जरूरत है या नहीं है। अगर उसको ऑब्जर्वेशन के बाद ये डिसाइड कर पता चलता है कि वो बिना नैप के भी अच्छे से पूरा दिन काट रहा है और वो थक नहीं रहा है ज्यादा, तो हम उस 1 घंटे के टाइम को क्वाइट टाइम में या कन्वर्ट कर देते हैं, कि वो शांत, उसको कोई ऐसी एक्टिविटी या वो दे देते हैं कि वो उस टाइम पे रिलैक्स। रिलैक्स। ओके। हाँ। जैसे न्यूबॉर्न होते हैं नवजात शिशु, वो तो रात में बार बार उठते हैं, फीडिंग के लिए भूख लगती है। तो कितने मंथ्स पे मतलब बेबी रात को ठीक से थोड़ा एटलीस्ट 5 से 6 घंटे सोने लगता है। सो नवजात शिशु का जैसे कि आपने बोला, उनकी जो सर्कैडियन रिदम है, उनका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, वो बिल्कुल इमेच्योर होता है उस टाइम पे। और वो लोग तुरंत तुरंत बाहर आए हैं, तो दे इट्स वेरी न्यू फॉर देम। और उनका कोई भी सिस्टम मैच्योर नहीं है, तो उनको पेरेंट से बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, ये समझने के लिए कि दिन क्या है, रात क्या है, उसका अंतर क्या है, किस टाइम पे सोना है। तो मैं कहूंगी कि जब फर्स्ट मंथ या फर्स्ट 2 मंथ्स, लाइक
4 से 8 हफ्ते, तो आपको हर 3 घंटे में उसको फीड करना पड़ेगा ऑन डिमांड, और उसकी नींद भी उसी से डिसाइड होती है। लेकिन जब बच्चा 2 महीने का हो गया है और वो हेल्दी है और उसका जो वजन है वो ठीक से बढ़ रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसको कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, तो 8वें हफ्ते के बाद हम ट्राई करते हैं उनको एक फाउंडेशन प्रोवाइड करने के लिए, एक स्ट्रक्चर दिन में प्रोवाइड करने के लिए, कि वो समझ सकें कि दिन में हमको जगना है और रात हमारे सोने के लिए है। उनका फीडिंग स्केड्यूल, बिना अच्छी फीडिंग के, बिना न्यूट्रिशन के बच्चा नहीं सोएगा। तो कोई भी स्लीप कुछ भी सक्सेसफुल नहीं है अगर फीडिंग अच्छी नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस फर्स्ट 3 मंथ्स में ये होना चाहिए कि बच्चा ग्रोथ इज ऑन ट्रैक, ग्रोथ अच्छी है और वो फीडिंग अच्छी ले रहा है। तो ये जो स्लीप है देन इट कम्स, तो उसके बाद आती है, कम्स नेक्स्ट। तो हम लोग ये ट्राई करते हैं 8वें हफ्ते से कि हम एक स्ट्रक्चर बनाएं कि बच्चे को हर 4 घंटे में ही फीड कराएंगे, और उसको जब फीड कराएंगे तो वो फुल फीडिंग्स ले रहा है, मतलब वो स्नैक नहीं कर रहा है या वो पूरा पेट भर रहा है अपना आराम से। जब वो होता है तो फिर बच्चे को हम उस टाइम्स में हम नैप के लिए रखते हैं कि ये सोने का टाइम है। जो मैं दिन और रात का अंतर की मैं बात कर रही थी, तो उसको हम एक्सटर्नली करते हैं बाय एनवायरनमेंट। रूम का एनवायरनमेंट हम ऐसा बनाते हैं कि रात में या नैप्स के टाइम पे बहुत डार्क है, ठंडा है, और एक रूटीन हम व्यवस्थित करते हैं कि सोने से पहले या नैप टाइम से पहले हम ये 1 2 3 स्टेप्स करेंगे, जिससे कि बच्चों को ये मैसेज जाता है मेंटली कि अगर ये हो रहा है इसका मतलब अभी मुझे सोना है या अभी मेरा नैप टाइम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम 8 हफ्ते से शुरू कर सकते हैं। मैं कहूंगी कि 8 हफ्ते का जो बच्चा होगा, 8 से 9 हफ्ते का बच्चा, वो बच्चे के लिए आप एक रात में एक स्ट्रेच 4 से 5 घंटे का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ओके ना जगे, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे पूरी नाइट कर लेते हैं स्ट्रेच, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन गोल ये होना चाहिए पहले 3 मंथ में कि एटलीस्ट 1 या 2 नाइट फीडिंग्स होनी चाहिए। ओके हम्म। काफी चीजें हम यूज करते हैं सुलाने की हेल्प करने के लिए, जैसे वो घोड़िया झूला होता है, या पेसिफायर है, वाइट नॉइज है, या तो स्वेडलिंग करते हैं। तो हम्म। ये सब हेल्प करता है या इसके कोई डिसएडवांटेजेस है? हाँ, तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया, और बहुत सारे पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है। कुछ पेरेंट्स, कुछ होम्स में ऑलरेडी ये चीजें होती हैं तो वो लोग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। कुछ कुछ फैमिलीज में नहीं होती हैं तो वो नहीं फॉलो करते हैं और उनको इतना एक्सपोजर नहीं होता है। तो कुछ पॉजिटिव एसोसिएशंस होते हैं स्लीप के, जो जो आपने बोले, तो लाइक स्वॉडलिंग, पैसिफायर और स्विंग कर सकते हैं अगर आपका बच्चा इन्फेंट तक है, लाइक ओके नवजात शिशु 3 महीने तक। अगर मतलब उस टाइम पे आप न्यू पेरेंट होते हो, आप खुद स्ट्रेस्ड हो, आप खुद जग रहे हो रात में, तो मैं नहीं कहूंगी कि पहले 3 महीने आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत है कि मेरे बच्चे को ये कुछ गलत आदत पड़ रही है, मैं इसको गोदी में हिला रही हूँ। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले 3-4 महीने में आपको जो करना है, जैसे बच्चा सो रहा है आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत टाइम मिलेगा, अगर आपका बच्चा नहीं सो रहा है, कि उसको करेक्ट कैसे करना है, अगर आपके लिए कुछ वर्क नहीं हो रहा है। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलती हूँ पेरेंट्स को कि अरे ये आपने गलत किया तो अभी ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। तो 3-4 महीने तक आपको जैसे अच्छा लगता है। हाँ, मैं ये जरूर कहती हूँ कि हमको सेफ स्लीप प्रैक्टिसेस सेफली करनी है। तो मैं को स्लीपिंग या साथ में बेड शेयरिंग या वो सब में नहीं एनकरेज करती हूँ। वो रेकमेंडेड नहीं है छोटे बच्चों के लिए, बिकॉज सिड्स का बहुत रिस्क होता है। हाँ तो पेरेंट्स को नहीं पता चलता है रात में बच्चा ने करवट ले ली, या इफ दे आर विद देम और उनकी नींद लग गई एंड दे आर आल्सो वेरी टायर्ड,
तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सेफ स्लीप प्रैक्टिसेस के साथ अगर आपके लिए कोई, तो स्वॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा होता है। बच्चों में मोरो रिफ्लेक्स होता है, स्टार्टल रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं, तो वो बहुत जल्दी जग जाते हैं, हिल जाते हैं, और हिल जाते हैं तो उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो स्वॉडलिंग बहुत अच्छा तरीका है, जब भी नैप करवाएं या नाइट में सुलाएं हमेशा स्वॉडल करें। और स्वॉडल का ओनली जब तक आपका बच्चा रोलिंग नहीं कर रहा है तब तक ही करनी है, यूजुअली वो 3 से 4 महीने तक होता है। ऑब्जर्व करें, अगर आपके बच्चे ने रोलिंग स्टार्ट कर दी है तो स्वॉडलिंग सेफ नहीं है, फिर आपको उसको बंद करना पड़ेगा। पैसिफायर भी 2 मंथ्स के बाद बहुत अच्छा है। बच्चों को जब भूख नहीं लग रही है लेकिन उनको ऐसी सकिंग डिजायर होती है नॉन न्यूट्रिटिव, तो उसमें उनको सूद करने में, सेल्फ सूद करने में पैसिफायर बहुत हेल्प करते हैं। और मैं बोलूंगी कि स्पेसिफायर के यूज से सिड्स का, जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो इट्स डेफिनेटली बहुत अच्छा है न्यू बॉर्न स्टेज में यूज करने का। द गुड न्यूज इज कि 4 महीने के बाद आपके बच्चे को पैसिफायर की जरूरत नहीं है, तो हम उसके बाद वर्क करते हैं कि इसको हमें कैसे हटाना है ग्रेजुअली, या कैसे बच्चे से हटाना है, क्योंकि फिर आप बच्चे के दांत में या उनके बोलने में, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो मैं कहती हूँ हमेशा पेरेंट्स को कि लाइक 4 महीने तक, आप 4 से 6 महीने, उसके बाद जब दांत निकलने लगते हैं या बच्चों को बोलना स्टार्ट करते हैं तो पैसिफायर डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कुछ एसोसिएशंस जो है वो न्यूबॉर्न स्टेज के लिए अच्छे हैं, वहीं तक अच्छे हैं, कुछ हैं जो आगे तक जाते हैं। तो जैसे कि स्वॉडलिंग, पैसिफायर, स्विंग अगर आप यूज कर रहे हैं तो 3 महीने तक के लिए ठीक है, एंड इट्स गुड फॉर देयर स्लीप। ओके, फिर धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। फिर धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि बच्चा इस पे डिपेंडेंट हो रहा है और सो नहीं पा रहा है, तो मैं हमेशा फैमिलीज को ये बोलती हूँ कि जब भी आप में ये क्वेश्चन आए कि इज इट गुड और बैड, पहले तो अपने को ये पूछना है कि इज इट सेफ, ये हमारे बच्चे के लिए सेफ है जो वो कर रहे हैं, और दूसरा, इज इट, ये हमारे फैमिली के लिए काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है। ओके। कुछ पेरेंट्स को माइंड नहीं होता है कि वो 4-5 बार रात में उठ रहे हैं। कुछ पेरेंट्स का जॉब ऐसा होता है कि उनको रात का रेस्ट चाहिए, या वो वर्किंग है, मॉम्स वर्किंग है। तो मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि मैं पेरेंट्स पे छोड़ती हूँ कि जब तक आपके लिए वर्क कर रहा है यू कैन डू इट। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी चेंज चाहिए, अभी हम नहीं कर सकते इसको और ज्यादा, तो हम वर्क करते हैं टू रिमूव ऑल ऑफ दिस। ओके। और कितने मंथ्स पे बेबी को स्लीप ट्रेन करना चाहिए? तो बच्चों करीब करीब 12 पाउंड के हो जाएं या 4 महीने की एज हो जाए उनकी, उसके बाद हम स्लीप ट्रेन कर सकते हैं बच्चों को। उससे पहले 4 महीने से छोटे बच्चों को स्लीप ट्रेन नहीं करते हैं। और बच्चे में ये भी देखना जरूरी है कि कोई उनको हेल्थ कंडीशन तो नहीं है, कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन तो नहीं है, उनका वेट गेन प्रॉपर है, उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर है, और वो 4 महीने के हो गए हैं, तो हम उनको स्लीप ट्रेन कर सकते हैं। काफी बच्चों को ऐसे आदत होती है कि मदर बाजू में चाहिए, अगर मदर खड़ी होके बाहर जाती है तो वो एकदम से उठ जाते हैं। तो इनको हम्म। कैसे स्लीप ट्रेन कर सकते हैं? क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं? हाँ, तो जैसे कि बहुत ज्यादा कल्चर्स में देखा गया है, और हम हमारे घरों में भी, कि रूम शेयरिंग हम बच्चों के साथ करते हैं, बच्चे हमारे ही रूम में सोते हैं। पर अगर वो नहीं सो पा रहे हैं तो देर एक मेथड होता है, उसको हम लोग स्लीप लेडी स्लीप शफल कहते हैं, या उसको चेयर मेथड भी कहते हैं। तो उस मेथड के द्वारा हम बच्चों को ऐसे ट्रेन करते हैं कि मदर रूम में ही रहती है, पर मदर बच्चे के साथ लेटेगी नहीं, वो चेयर पे बैठेगी पास में, और बच्चे को बोलेंगे सोने के लिए। तो बच्चे को ये भी रहता है, जो बहुत एंशियस बच्चे होते हैं या जिनको डर लगता है, मोस्टली टॉडलर्स में जैसे देखा गया है, उनको सेपरेशन एंजाइटी बहुत होती है, तो उनको अच्छा लगता है कि मदर या माय मॉम मेरे रूम में ही है। और फिर हम धीरे धीरे चेयर को दूर करते जाते हैं बच्चे के बेड से। और हम, बच्चे पे डिपेंड करता है, बच्चे के टेम्परामेंट पे भी डिपेंड करता है कि हम चेयर कितनी जल्दी या कितने धीरे मूव करते हैं। 3 दिन से ज्यादा हम एक स्पॉट पे नहीं बैठते हैं मोस्टली। ओके। तो हम एक चेयर के पास बैठेंगे, फिर हम चेयर को खिसकाते चले जाएंगे दरवाजे की तरफ। और बच्चे को भी थोड़ा टाइम मिल जाता है एडजस्ट होने के लिए, कि
मम्मी रूम में ही हैं, एंड देन हम रूम के बाहर चले जाते हैं। तो हम ग्रेजुअली ऐसे करते हैं कि बच्चा ट्रेन हो जाता है कि ठीक है, धीरे धीरे पेरेंट हैं ओके, जो वो सडन के उसको बाहर। वो नहीं होता। हाँ। हाँ, तो और या तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रूम शेयरिंग ऑप्ट करती हैं कोई मदर्स, तो उनके लिए ये मेथड बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो फिर जब बच्चा सो जाता है, आप जा सकते हो रूम में और सो सकते हो। बच्चे को आदत है, वो जगेगा नहीं रात में, जगेगा भी तो वो खुद सो जाएगा, लाइक वो बेड पे नहीं आएगा या रूम के बाहर नहीं भागेगा। तो इस रूम शेयरिंग के उसमें ये मेथड बहुत अच्छा वर्क करता है। ओके, और कुछ टिप्स और एडवाइस देना चाहेंगे आप? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मदर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारी मदर्स को ये रिसोर्स पता नहीं होती है। मुझे खुद नहीं पता थी जब तक मैंने अपने बच्चे को स्लीप ट्रेन नहीं किया था कि ये जो है इसका सोल्यूशन है और आप आप इस चीज को सही कर सकते हो। तो मैं मदर्स को ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग आगे आइए और आप लोग सोल्यूशन मांगिए, ढूंढिए। मतलब साइलेंटली सफर मत करिए कि दिस इज ऐसे ही होता है या बच्चा नहीं ही सोएगा, उसको एक्सेप्ट मत करिए। मतलब मैंने जो बड़ा बहुत सीखा है कि बच्चे का सोना मेडिकली बहुत रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, और सब बच्चों को सोना आता है। बस कुछ बच्चों को थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है और कुछ बच्चों को पहले से आता है, बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है। तो और मैं ये नहीं बोल मैं मुझे ऐसा लगता है कि मदर्स को ऐसा लगता है कि हम ये अपने लिए कर रहे हैं कि मतलब हमें उठना ना पड़े रात में, ये वो। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप ये अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका बच्चा अच्छा सो रहा है, वो अपनी स्लीप में ही डेवलप होता है, स्पेशली न्यूबॉर्न से लेके टॉडलर्स ईयर्स तक। तो स्लीप डेप्रिवेशन के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों के हेल्थ में बहुत होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं आपके माध्यम से ये मॉम्स को कहना चाहूंगी कि कोई भी माँ मतलब गलत नहीं करती अपने बच्चे के लिए, सब अच्छा करना चाहते हैं। तो आप लोग अवेयर हुए इसके लिए, और देखें कि आप अपने बच्चे को कैसे अच्छी नींद प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा अच्छा सोएगा तो पूरी फैमिली को रेस्ट मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का इम्पोर्टेंस समझिए, और इस चीज को, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थक गए हैं, ओवरवेल्म हैं, स्ट्रेस्ड हैं, नींद पूरी नहीं होती है, तो ये आपकी और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं आपको बहुत थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है, कि आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से माँ को पता चलेगा कि हाँ, एक आशा है और ये पॉसिबल है, और ये हम कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बहुत थैंक यू। और मैं मदर्स को कहना चाहूंगी कि आप लोग भी थोड़े जागरूक हुए, पढ़ें इसके बारे में, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आगे आगे आके हेल्प मांगे। थैंक यू सो मच। आपकी बात सही है। कई लोग ऐसे ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ, बच्चा है तो रात को जगेगा, डिस्टर्ब तो होगी मदर की नींद, ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल है। यस, तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और मुझे लगता है कि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है हेल्थ वाइज। तो मदर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये अपने लिए कर रहे हैं, या मतलब ये आप सोचिए कि आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं कि वो अच्छा डेवलप होए, और आगे उसको कोई स्लीप रिलेटेड के इश्यू। कॉन्सिक्वेंस से कोई हेल्थ इशू नहीं होए। हाँ, थैंक यू सो मच निहारिका जी। थैंक यू सो मच कृति, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।